इस पर्णकुटी में आएगा है आग से इस लक्ष्मण की जल करके भस्म हो जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण जी चल दिए, लक्ष्मण जी अपने पीछे मुड़ी कर, लक्ष्मण जी चले। अब रावण को मौका मिल गया, रावण कुटिया के बाहर घूमने लगा। ऐसे घूमो थोड़ा सा। सो दस शीस स्वामी की नाये, सो दस शीस स्वामी की नाये, इस उतचित चली जब आप गलत कदम उठाते हो ना तो आपका तेज कम हो जाता है, आपका तेज। जब आप पाप कर्म करने जाते हो ना तो आपका तेज बल उसी समय नष्ट होने लगता है। रावण इधर उधर घूम रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। अब इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई पड़ा तो भिक्षा मांगने लगा, भिक्षा देहि। लक्ष्मण जी बोले आप साधु बन जाओ, अभी आप भिक्षा मांगने आओ। ऐसे आप थोड़ा पीछे हो जाओ, जब पकड़ना होगा तब आप रावण का वेश। भिक्षाम देहि। रावण किसके वेश में आया? साधु के वेश में आया। भिक्षाम देहि। सीता माता आप इसको पकड़ो, कुछ ले लो केला। सीता माता रावण को भिक्षा देने के लिए थोड़ा दूर रेखा पार मत करना, रेखा के अंदर से भिक्षा देने लगी। और जब रेखा के अंदर से भिक्षा देने लगी तो रावण ने कहा मैं सन्यासी हूं, मैं बंधी हुई भिक्षा। पहले तो रावण अंदर जाने की कोशिश किया, और जैसे अंदर जाने की कोशिश किया रावण जलने लगा, और जैसे जलने लगा चौंका, और फिर रावण ने कहा कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। सीता ने कहा कि मुझे लक्ष्मण रेखा पार करने का आज्ञा नहीं है, मेरे देवर ने मना किया है। रावण ने कहा कि मैं लौट जाता हूँ, पीछे मुंह कर लिया। लेकिन सीता ने सोचा कि संत चला जाएगा तो अपराध बन जाएगा। सीता कहने लगी नहीं नहीं नहीं, रघुवंश में कोई खाली हाथ गया, रघुवंश में जो मांगने आया है वो पाया है। रघुवंश की कीर्ति धूमिल हो जाएगी अगर मैं तुम्हें बिना दिए हुए भेज दूंगी। तब सीता ने भिक्षा देना स्वीकार किया, रेखा के उस पार गए। और जैसे रेखा के उस पार गई माई बाप, रावण ने सीता संत का वेश गायब, संत का वेश गायब, रावण प्रकट हो गया। रावण अपने असली रूप में आ गया। हाँ, असली रूप में आया, और असली रूप में आकर के रावण सीता को विमान, पुष्पक विमान में बैठा लिया। सीता देख करके चिल्लाने लगी बचाओ 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 बचाओ। रावण सीता को ले जाने लगा। राम और लक्ष्मण जब कुटिया में आए तो क्या देखे कि सीता नहीं है। राम और लक्ष्मण जब कुटिया में आए तो क्या देखे? सीता नहीं है। इधर रावण सीता को ले जा ही रहा था कि रास्ते में जटायु जी दिख गए। बोलो राधे राधे राधे। रास्ते में कौन दिख गया? जटायु जी दिख गए। जटायु ने देखा 1000 साल के जटायु जी हो गए हैं। जब जटायु उड़ने लगे तो रावण दूर से देखा तो रावण को लगा कोई पहाड़ चला रहा है। जैसे और ऊपर पहुंचे जटायु, रावण को लगा कि कोई लग रहा है गरुड़ पे नारायण बैठ करके आ रहे हैं। जैसे और ऊपर जटायु गए, रावण ने देखा ये तो जटायु है। ऐ मेरी मैया, ये भारत का पक्षी है, जरा ध्यान देना भाई। वह जटायु भारत का पक्षी है। भारत का पक्षी भी कितना संस्कारी है कि एक अबला को जब राक्षस रावण ले जा रहा है तो अपने
अपने प्राण को दांव में लगा करके सीता को बचाने के लिए चल दिया, सीता को बचाने के लिए चल दिया। जटायु गया, रावण को अपने चोंचों से प्रहार कर करके मारने लगा। बाबा तुलसी कहते हैं रावण के चोंच, जटायु के चोंच के प्रभाव से रावण मूर्छित हो गया। जटायु के चोंच के प्रभाव से रावण मूर्छित हो गया। और जैसे रावण मूर्छित हुआ माई बाप, किसी ने जटायु से कहा कि रावण को मार दो। रावण मूर्छित हुआ है, 24 मिनट के लिए मूर्छित हो गया। कितने मिनट के लिए? 24 मिनट के लिए रावण मूर्छित हो गया। किसी ने जटायु से कहा कि रावण को मार दो। जटायु ने कहा नहीं, हमारे भारत का संस्कार है कि कोई निहत्था होना, उस पे वार करना नहीं चाहिए। किसी के पास अस्त्र ना हो उसे मारना नहीं चाहिए। जटायु चाहता तो रावण को मार डालता। रावण बेहोश हो गया था माई बाप, अगर जटायु चाहते तो रावण को मार डालते, लेकिन वाह धर्म, क्या धर्म की रीति है, जटायु रावण को मारे नहीं। 24 मिनट बाद जब रावण खड़ा हुआ बेहोश होकर के, तो दुष्ट रावण ने जटायु के पंख को काट दिया। और जैसे जटायु का पंख कटा, जटायु धराशायी होकर के जमीन पे गिरने लगे। इधर जटायु जमीन पे गिरे, मुंह से निकल रहा है जटायु के राम 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 राम। जटायु जमीन पे गिरे, इधर राम और लक्ष्मण पर्णकुटी में आए, क्या देखे सीता नहीं है, तो विकल हो गए, सीता को खोजने लगे, इंसान के जैसे लीला करने लगे। राम सीता को ना देख करके विकल हो गए और सीते 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 करते हुए जंगल में घूमने लगे। सीता कहाँ है? हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? कभी राम वृक्षों से पूछते हैं कि तुमने सीता को देखा है, कभी पर्वत से पूछते हैं, कभी पक्षियों से पूछते हैं। खोजते खोजते राम जटायु के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? राम जटायु के पास पहुंचे और जटायु का ये हाल देखे। राम ने कहा जटायु तुम्हारा ये हाल किसने किया? तब जटायु की आंखों में आंसू है। जटायु ने कहा नारद